एक कला जो समय जितनी पुरानी है। राजस्थान में मीणा समुदाय की महिलाओं के बीच पारित मांडना की कला 10 साल की उम्र में विद्या सोनी को उनकी मां के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस दौर में भी हमारी कलाकार विद्या सोनी जी ने 74 साल की उम्र में भी इस कला रूप को फिर से पुराना गौरव दिलाने की चुनौती ली है। आइए मांडना को दुनिया के सामने लाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले एक संरक्षक के बारे में सुने और जानें। नमस्ते जी, मैं राजस्थान भीलवाड़ा से विद्या सोनी मांडना कलाकार। मैं फर्श के और दीवारों के मांडने जो विलुप्त हो चुके हैं उनको नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मैंने प्रयास किया है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। अलौकिक बीहड़ और दूर दूर तक फैली प्राकृतिक छटा से प्रेरित मांडना को मीना कलाकारी के रूप में भी जाना जाता है, जो भारतीय राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश से उत्पन्न होने वाली कलाकृतियां हैं। इसका भारतीय आर्यन समुदाय के भीतर प्रतीकात्मक गुरुतत्व है, जिसका अतीत मत्स्य वंश के माध्यम से लोह युग में पाया जा सकता है। मुख्य रूप से राजस्थान में यह पारंपरिक कला रूप प्रकृति, कल्पना और कौशल के मिश्रण को एक साथ लाता है। यह एक कला का रूप है जिसका विद्या सोनी जी करीब 60 वर्षों से अभ्यास कर रही है। मांडना एक कला है और मांडना बहुत पुरानी शैली वर्षों से चली आ रही है। मांडना फर्श पे बनाया जाता है और दीवारों पे बनाया जाता है। पहले कच्चे मकान होते थे तो गोबर और पीली से मांडनों के फर्श को नीपते थे। हर 8-10 दिन के अंदर फर्श नीपा जाता था और फिर उसके बाद खड़िया मिट्टी होती है तो खड़िया मिट्टी को भिजो के उसमें रुई के फोहे से या बारीक पतले कपड़े से उंगली के सहारे लाइनिंग लगा के और उसको मांडने को तैयार करते थे। उसके अंदर होली का मांडना अलग होता था, दीपावली पे अनेकों तरह के मांडने बनते थे। हर त्यौहार के अनुरूप मांडने बनाए जाते थे। दीपावली पे खास तौर से लक्ष्मी जी के पगले और दिए का चौक, फूलों का चौक, ये मांडने बनाए जाते थे। मांडने को घर गृहस्थी का अच्छा सूचक माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी भरी पूरी, धन धान्य भरा पूरा रहता है, इसलिए मांडना बनाया जाता है। ये दिए का चौक है और ये दिए का चौक अनेकों तरह से बनते हैं। इसके 2-3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। इसको गांव के चौराहे पर बनाते हैं और गांव के चौराहे की सजावट करके फिर इसके एक एक खंड के ऊपर एक एक गांव से एक एक परिवार से एक एक दीपक ला के रखा जाता है। इसमें उस गांव की और उसकी सबकी सद्भावना इसके अंदर जुड़ी हुई रहती है कि हमारा दीपक भी वहाँ पर प्रज्वलित है। तो इस तरह से पुराने ज़माने के जो लोग थे अपने आप में एक दूसरे से सहानुभूति और सद्भावना का संदेश इस दीपक से देते थे। ये चारों तरफ भी इस मांडने की सजावट के मांडने हैं, इन पे भी दीपक रखा जाता था। इसकी खूबसूरती है, इसका सूचक है, इसकी आप इसको कुछ भी समझिए लेकिन बनाना जरूरी है। ये 8वें का चौक है, 8 कुंडों का चौक बोलते हैं। इसमें ये 2, 4, 6 और ये 8 कुंड है और ये 5 बावड़ियाँ भरी हुई है। 8 कुंड और 5, 4, 9 बावड़ियाँ, 2, 2, 4 और ये 5 तो 8 कुंड और 9 बावड़ियों का चौक है ये। इसको 8 कुंड और 9 बावड़ियों का चौक बोलते हैं। गर्भवती महिला जब 8वां पूछते हैं, उसको पियर भेजते हैं डिलीवरी के लिए, तो उस समय उसकी
पियर से जो सामान आता है तो ये चौकी पे बिछा के ये इसके नीचे मांडना बना के फिर उसको बिठाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो पियर से सामान आता है उसको सब दे के उसको चुनरी ओढ़ा के भाई आता है, सब तरह से उसकी पूजा पाठ करते हैं। और जो मिलाते हैं सामान मिठाई वगैरह सब वो उनको अर्पण करते हैं, देते हैं, भेंट पूजा ला के देते हैं। और ये 8वें का चौक पूजते हैं और फिर उसको पुयर भेजते हैं। पहले के मांडने एक अनूठी कला थी। आज का जो मांडना फोक आर्ट है उसको कलर से फूलों से ऐसे सजाने लग गए हैं। और ये जो कला है बिल्कुल खड़िया मिट्टी की जो ये लगातार छिपती जा रही है। इसको वापस, ये बहुत प्राचीन कला है, इसको भूल चुके हैं करीब करीब। नए सिरे से मैंने इसको जागृत करने के लिए ये प्रयास कर रही हूँ मैं कि इसको भूले नहीं और आगे बढ़े और समझे कि ये अपने देश की एक कला है, अपने प्रांत की कला है। इसको समझना चाहिए। अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, मांडने में भी अच्छा लगता है। मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने मेरी माँ से लेके सीख के और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। देखो ईश्वर चाहेगा तो आगे बढ़ेगी।